चलिए जिसमें आपको दिया हुआ है लाइफ ऑन अर्थ। तो दोस्तों अर्थ के बारे में हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके थे, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर ही था अवर अर्थ। जब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़े थे तो फिर हम लोग जो है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आपका प्लांट्स आएगा, ठीक है, और एनिमल्स आएगा। और क्या दिया हुआ है, और आगे आपको क्या दिया हुआ है, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट दिस 3 एसेंशियल थिंग्स आर फूड, वाटर एंड एयर। ठीक है, मतलब क्या है कि हमको जो है क्या है, हमारे बेसिक नीड्स के लिए, मतलब आपका जो दिन सर्वाइव करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको जो है हम 3 चीज़ की हमेशा ज़रूरत रहती है, वो है आपके पास में फूड, वाटर और एयर। ठीक है, 3 चीज़ें हमारे पास में, कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं आपके पास में, वह है आपके पास में फूड, वाटर और एयर। अब चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड दिस थिंग्स, मतलब जो है हम लोगों को इस चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है। राइट इन योर ओन वर्ड्स, यू में आल्सो कंसल्ट क्लास 6th बुक। ठीक है, आप लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा कंसल्ट भी कर सकते हो या फिर क्लास 6th के बुक में भी देख सकते हो। आगे आपको क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, सम लिव ऑन लैंड, सम लिव इन वाटर। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही होगा कि मतलब जो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होगा, मतलब जो भी आपके पास में जो जीव जंतु है, ठीक है, वह जो है अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। कैसे अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, जैसे कुछ है वो किस में रहना पसंद करेंगे, कुछ लैंड में मतलब भूमि में रहना पसंद करते हैं, कुछ जो है वाटर में रहना पसंद करते हैं। और क्या दिया हुआ आगे, ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड इज आल्सो डिफरेंट काइंड्स, और जैसे कि आपके जो लैंड में भूमि में रहने वाले भी जो जीव जंतु हैं वह भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे, ऑर्गेनिज्म इजली गेट एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड ऑन लिविंग इन मोस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड दे सच प्लेसेस आर लार्ज नंबर। ठीक है, और देखिए क्या रहता है यार कि ऑर्गेनिज्म जो रहता है आपके पास, जो जीव जंतु रहता है वह जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेस पे रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है बहुत सारे लार्ज नंबर है, मतलब जो है बहुत ज़्यादा नंबर पे जो है वो रहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर लिविंग कंडीशन आर वेरी हार्श। ठीक है, क्या दिया हुआ आपको, डेजर्ट इज सच प्लेसेस, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा हैश का मतलब कठिन है। ठीक है, जैसे कि उसमें से आपका डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान जो है उसमें से एक ऐसे प्लेस है जहाँ रहना, सर्वाइव करना कठिन है। इन दिस डेजर्ट देयर इज सैंड एवरीवेयर एंड वाटर इज स्केयर। ठीक है, मतलब जहाँ वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, सैंड का मतलब रेत मिलेगा। और वाटर इज स्केयर का मतलब होता है कमी, जहाँ पे वाटर की जो है कमी रहती है। देयर आर नो सैंडी ट्रीज, वहाँ पे आपको जो है क्या, सॉरी, नो सैडी ट्रीज, तो वहाँ पे आपको जो है क्या नहीं मिलेगा, वहाँ पे सैडी का मतलब होता है छायादार। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा छायादार वृक्ष नहीं मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, इन डेजर्ट एंड द डेज आर वेरी हॉट, और वैसे ऐसे डेजर्ट में जो है मतलब रेगिस्तान में जो है क्या होता है, दिन जो है वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है। नाइट्स और वेरी कोल्ड, और वैसी रात क्या होती है, रात जो है बहुत ठंडी होती है। एस सैंड गेट्स कोल्ड ड्यूरिंग नाइट, और जो है वैसे ऐसी जगह में सैंड जो है क्या होता है, सैंड का मतलब रेत जो है क्या हो जाता है, जल्दी ठंडी हो जाती है। कौन से समय में, रात के समय में, इसीलिए वहाँ पे क्या लगती है, ठंडी ज़्यादा लगती है। इन द सेम वे in this cold region, such a north and south poles and peaks of the mountain। ठीक है, और वैसे ही सेम क्या है आपका यार, हम जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जैसे कि आपके नॉर्थ रीजन है और साउथ रीजन है। जैसे कि आपका नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन क्या होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, जैसे मैं बात करता हूँ यह आपका अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ का जो आपका कौन सा पार्ट रहेगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका नॉर्थ पोल है, जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा आपके पास में, साउथ पोल कहलाता है। ठीक है,
साउथ पोल कहलाता है। तो फिर क्या होगा, ये जो दोनों पोल है आपका नॉर्थ पोल है या फिर आपके पास में जो साउथ पोल है, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे जो है आपका हमेशा जो है बर्फ़ जमा हुआ रहता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या होता है, जैसे आपके माउंटेन्स है, माउंटेन्स के पीक में, पीक का मतलब जो चोटी है उसके जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पे भी क्या जमा रहता है, हमेशा बर्फ़ जमा हुआ रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ का जो एरिया है क्या रहता है, बहुत ठंडी होती है इसीलिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से देखिए आप लोग कि अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड सच रैश कंडीशन, और ऐसे जगह पे जहाँ पे जो है सर्वाइव करना कठिन है, ऐसे जगह पे जो है बहुत कम जीव जंतु रहते हैं। और आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे एरिया जहाँ पे कोई जीव जंतु रहते भी नहीं है। अब उसका फिर अब हम लोग बात करते हैं आगे, तो आपको दिया हुआ है यू हैव रीड अबाउट द जियोग्राफिकल कंडीशन इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में, आपके जो है डिस्ट्रिक्ट के बारे में और आपके स्टेट के बारे में। ठीक है, कि यहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसे है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, यू नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, की छत्तीसगढ़ के जो है अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के क्या पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है आपके आगे आपको, सम पार्ट ऑफ द स्टेट आर प्लेन्स, अदर हैव माउंटेन्स एंड सम हैव लेक्स एंड सम हैव डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब क्या है आपका कि छत्तीसगढ़ के जो जो आपका जो भूमि है, जो साइट है, वहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें पाई जाती है। जैसे कुछ प्लेन्स पाया जाता है, प्लेन्स का मतलब मैदान, जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे रायपुर ज़िले की, दुर्ग ज़िले की, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, मैदान पाई जाती है। और वहीं मैं बात करता हूँ अदर, मतलब अदर है माउंटेन्स, माउंटेन्स जो है कहाँ पाया जाता है, जैसे आपका जो विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, वो आपका कहाँ पे है, वो आपका जैसे कि ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पे आपका पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ आगे, बहुत सारे आपके पास में लेक भी है, झील भी पाए जाते हैं, और कहाँ पे पाए जाते हैं, और कुछ जगह पे जो है क्या है, डेंस फॉरेस्ट जो है, घना जंगल भी पाया जाता है। जैसे आपका बस्तर जगदलपुर वाला एरिया हो गया, कोंडागांव नारायणपुर, इधर आपका जो है डेंस फॉरेस्ट है। अवर कंट्री इज मच बिगर देन छत्तीसगढ़। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं हमारे देश की, तो देश क्या है यार, देश जो है छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ा है। अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे डाइवर्सिटी का मतलब जो है, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग टाइप का जो इन्वायरमेंट है वो जो है पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है आपको, ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशंस ऑफ द थ्री साइड। ठीक है, आपको पता ही होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो फिर इंडिया जो है, इंडिया का जब हम लोग जो है ऐसे मैप जब बनाते हैं, तो इंडिया जो है तीन साइड से जो है, जैसे ये नीचे वाला एरिया है, नीचे वाले एरिया में आपको पता है इंडस ओशन, हिंद महासागर है। ठीक है, और उसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो फिर लेफ्ट साइड में आपके पास में क्या है, लेफ्ट साइड में आपके पास में अरबिक ओशन है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं राइट साइड की, तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो आपका जो है इंडिया जो है तीन साइड से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और बस चौथा साइड फिर आपका जो ऊपर वाला साइड है, वहाँ पे आपका क्या है, ऊपर वाले साइड पे जो है आपका हिमालय रेजिन है। ठीक है, हिमालय पर्वत है। अब चलिए अब आगे देखते हैं, वही आपको दिया हुआ है, एंड वन नॉर्थ साइड इज हिमालय, हिमालय इज द रेंज ऑफ मेनी स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स। ठीक है, और हिमालय जो है क्या, हिमालय जो है आपका एक रेंज है, एक जो है पर्वत श्रृंखला है, जहाँ पे आपका जो है एक ही पर्वत नहीं है, वहाँ पे जो है आपके बहुत सारे छोटे और बड़े पर्वत जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल माउंटेन्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे आपका छोटे माउंटेन है वहाँ पे क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है। ठीक है, और क्या है, एंड हाई माउंटेन्स पिक्स आर कवर्ड विद स्नो, और वो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे कि माउंटेन का जो पीक है वो जो है किससे, स्नो से, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, सेम हिमालय के साथ में। अब पार्ट ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट, अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो वहाँ राजस्थान में आपका जो है, आपको पता ही होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, कौन से स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। अब वास्ट प्लेन इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, और वही हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो वहाँ पे आपका क्या है, वहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो है क्या दिया हुआ है आपको, वास्ट प्लेन्स, वास्ट प्लेन्स का मतलब बहुत बड़ा मैदानी हिस्सा है। अब आगे अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे,
उत्तर प्रदेश बिहार के बाद में अर्थ हैज़ टू पोल्स, अर्थ में जो है दो पोल है। अभी आप लोगों को बताया था मैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। बोथ दिस पोल आर वेरी कोल्ड एंड देयर सरफेस इज कवर्ड विद स्नो। अभी आपको ये बताया था कि दोनों जो पार्ट है उसमें जो है बर्फ से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आपका बहुत ठंडी वाला एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूज ओशंस, वास्ट डेजर्ट एंड डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन प्लेन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इसको छोड़कर भी जो अर्थ के सरफेस में बहुत सारे आपके पास में क्या है, बहुत सारे ओशन है, वास्ट डेजर्ट है, बहुत बड़े बड़े डेजर्ट है, बहुत बड़े बड़े क्या है यार, डेजर्ट है, और डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यू नो दैट ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टू इच अदर थ्रू फूड चैन। ठीक है, और जो जीव जंतु जो है वो क्या है, एक दूसरे के थ्रू जो है आप लोग जो है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में जो है आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके होंगे कि वह जो है फूड चैन के थ्रू, खाद्य श्रृंखला के थ्रू जो है, खाद्य श्रृंखला के थ्रू हर जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अ फूड चैन ऑलवेज बिगिंस विद अ प्लांट्स, कैन यू टेल वाई। ठीक है, और देखो ये जो आपका जो फूड चैन है वह जो है उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, वह होती है आपका प्लांट से, पौधों से। ठीक है, और क्यों होती है इसका आप लोग पढ़ चुके थे कि पेड़ जो है क्या होता है, पेड़ जो है आपका पेड़ जो है आपका क्या है, पेड़ जो है आपका ऐसे सब्सटेंस है जो अपना फूड जो है खुद बना सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह जो है आपका प्रोड्यूसर होता है। प्लांट जो है आपका उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, वह अपना फूड खुद बना लेता है। इसलिए जो शुरुआत होती है किसकी, फूड चैन की, वो कहाँ से होती है, वह आपका जो है प्लांट से होती है। ठीक है, लेट्स now travel around the different type of environment and found the condition of which plants, animals lives and relation each other, from where and how they get required for life. Let's first to go to the environment most familiar as our own surrounding. You would have seen people, tree and growing from the walls and old houses, mountain etc. ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंट कंडीशन है वह जो है प्लांट और एनिमल्स का, एनिमल्स के उसके जो है लिव, उसके उसके रहने के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग लोग जो है क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और आप लोग ये बोल, अब आपको ये बोल रहे हैं, लेट्स फर्स्ट इन्वायरमेंट मोस्ट फैमिलियर अवर ओन सराउंडिंग्स। ठीक है, कि वह जो है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, आपका जो है इन्वायरमेंट जो है फैमिलियर रहता है। जैसे ये बोला गया आपको कि आप लोग जो है बहुत सारे वॉल्स में, और मतलब वॉल का मतलब दीवार में, या फिर बहुत सारे आपके पास जो ओल्ड हाउसेस है, ठीक है, वहाँ पे जो है आप लोग क्या देखे होंगे, कोई पीपल ट्री जो है वहाँ पे उग जाता है। दिस ट्री आर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका क्या पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है। और क्या बोला जाता है, क्या बोला जा रहा है आगे आपको, दिस trees get plenty oxygen from the air respiration and carbon dioxide present in the air helps them making their food। ठीक है, अब यह जो ट्री है, ट्री जो है क्या करता है, ट्री जो है हमको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन के लिए। ठीक है, और क्या करता है वह जो है, और वह जो है क्या करता है, वह जो है क्या करता है, ट्री जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के प्रेजेंट में जो है अपना फूड खुद बनाता है। और यही जो फूड बनाने का उनका जो तरीका है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आपको क्या दिया हुआ है, you might have seen often the grains of wheat and rice, a small insect called विविगुन। ठीक है, जिसमें आपको क्या बोल रहा है, आप लोग जो है कभी कभी आप लोग देखते हो कि जैसे कि कोई गेहूं के दाने हैं, चाने के दाने, उसमें जो है छोटा छोटा इंसेक्ट कीड़ा लग जाता है, जिसको हम लोग जो है वेवी या घून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस इंसेक्ट इजली गेट एयर एंड फाउंड बट हाउ दे गेट वाटर, लिजार्ड। ठीक है, और इन लोगों को क्या मिल जाता है, ऐसे जो जीव जंतु रहते हैं उसको जो है इजिली क्या मिल जाता है, वहाँ पे अपना जो है फूड मिल जाता है। ठीक है, और जैसे कि आपको क्या बोल रहे हैं यार, आगे आपको जो है यहाँ पे this in sorry lizard, goon and animals are not sick drinking water because they are sufficient water
फ्रॉम फूड। ठीक है, तो इन लोगों को जो है वाटर नहीं मिलता, फूड तो मिल जाता। तो आपके पास जैसे कि लिजार्ड है, छिपकली है, घून है और अदर्स ऐसे कई एनिमल है, इनको छोड़कर और ऐसे कई एनिमल है जिनको क्या नहीं मिलता, जिनको जो है पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इनको जो शरीर को जो है बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और यह जो पानी है उनको ईजिली जो है सिर्फ और सिर्फ इनको जो है फूड से मिल जाता है और इसको जो है और एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।